गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे राइटिंग पोर्शन के 12th क्लास का जो राइटिंग पार्ट है उसका जो शॉर्ट कंपोजिशन है उसको पढ़ रहे हैं और उसमें काफ़ी टॉपिक जो है हमने पूरे सीखे भी हैं, हमने समझ भी लिए हैं कि उनको किस प्रकार से लिखा जाता है। उनके जो रूल्स हैं, उनके जो नियम हैं, उनको भी हमने समझा है और साथ साथ उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी किस प्रकार से किए जाते हैं। बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी जो भी ये अंग्रेजी सब्जेक्ट के क्लास 12th के जो भी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं उनके लिए आप व्यवस्थित तरीके से एक नोटबुक बनाएं, अपने सभी नोट्स जो है उनको तैयार करते रहें। जैसा कि मैं सभी रूल्स पहले लिखाता हूँ, जैसे कि इन्फॉर्मल रिप्लाई का पिछला जो लेक्चर था उसमें आपको पूरे नियम बताए थे और आज आपको बताऊंगा उसका एग्जाम्पल किस प्रकार से किया जाए। तो एक नोटबुक आप तैयार करते रहें जिसमें पूरे ही आप उनको लिखते रहें, जिससे कि कभी कोई आपको समझने में कोई दिक्कत आती भी है तो आप तुरंत ही उस नोटबुक को खोल के देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से किया जाना चाहिए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, किस प्रकार से एक्सेप्ट करना है और किस प्रकार से डिक्लाइन करना है। हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्लाई राइट। ठीक है, आपको बता दिया था कि इसकी शब्द सीमा जो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स है और इसके लिए जो अंक हैं वो कितने आते हैं, 4 अंकों के लिए एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। तो रिप्लाई राइटिंग में, और वो भी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल स्टाइल में आज हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, एक्सेप्ट की। आपको पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था, आप सभी को पता होगा कि इट इज़ रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन एंड इट इज़ रिटन लाइक अ इनफॉर्मल, या कह सकते हैं पर्सनल लेटर की तरह लिखा जाएगा। लैंग्वेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, आपकी भाषा बहुत ही समझने के लिए जो है वो आसान होनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। ठीक, तो आज हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को पहले समझेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। आज आपको फॉर्मेट मैंने समझा रखा था किस प्रकार से लिखा जाना है, तो वो भी हम देखेंगे। जैसे वो एज यू आर, सरिता या रजत, लिविंग at 125 आदर्श नगर, जयपुर। ये आपका एड्रेस हो गया। You got an invitation from your friend अर्पित या अर्पिता to attend engagement party of his या her sister on July 5, 2020 at 7 p.m. onwards at his या हर रेजिडेंस। और लास्ट में मुख्य चीज़ जो है
राइट एन, ये फॉर्मल नहीं है, कौन सा है, ये है इनफॉर्मल, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई इन, क्या है, एक्सेप्टिंग दी इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग दी इन्विटेशन। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में जो मुख्य चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं, ये टू अटेंड वाला पोर्शन आपका, एंगेजमेंट, पार्टी ऑफ सिस्टर, ये हिजर चेंज हो जाता है, डेट आपको मेंशन करनी है, टाइमिंग है और ये प्लेस है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि आपको रिप्लाई कौन सा करना है, इनफॉर्मल रिप्लाई करना है, वो भी क्या करते हुए, इस इन्विटेशन को, इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपको एक रिप्लाई लेना है इनफॉर्मल। अच्छा, और चीज़ कि आपका नाम सरिता या रजत है और आपका ये एड्रेस है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आया है, उस क्वेश्चन पेपर में या किसी एग्जाम्पल में हो सकता है कि कोई भी एड्रेस ना लिखा हो, तो आप उसका ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप जहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल, और उसके नीचे आप डेट वगैरह लिख के भी कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा। आप सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल लिखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका एक रिप्लाई, और वो भी क्या करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए। बहुत ही आसान काम है। जैसा कि फॉर्मेट में आपको समझाया गया था, तो आपने देखा था कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने सेंडर एड्रेस लिखा। सेंडर कौन है, इस रिप्लाई को भेजने वाला, ये जवाब देने वाला व्यक्ति कौन है, या तो सरिता है या फिर रजत। तो उसका एड्रेस भी दे रखा है। उसका एड्रेस क्या है हम देख लेते हैं। उसका एड्रेस है 125 आदर्श नगर, और स्थान क्या है, शहर क्या है, जयपुर। ये हुआ, हमने कितने में कर दिया, ये 2 लाइन में। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे एक लाइन आपको छोड़नी है, एक लाइन यहाँ पे आपको छोड़नी है, तो लाइन हमने छोड़ दी। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो अब डेट लिखनी है एक, वो डेट कब की होगी, डेट होगी वो आज की, अर्थात जब आप इसको रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अभी क्या है, जून 27, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि एक लाइन में आए। तो ये हमने एक लाइन यहाँ पे छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, उसकी डेट को लिख दिया। अच्छी बात है। अब हम लिखेंगे इसका सैल्यूटेशन, एक लाइन फिर से छोड़ देते हैं, और सैल्यूटेशन हम यहाँ लिख देते हैं माय डियर। अब किसको भेजना है कि आपको इनवाइट किसने किया, इनविटेशन किसने भेजा, वो नाम था अर्पित या फिर अर्पिता। तो हम यहाँ लिख देते हैं माय डियर अर्पित। क्या लिख दिया, माय डियर अर्पित। हम किसको भेज रहे हैं, अर्पित को। अर्पित ने हमें इनवाइट किया था, हम उसको जवाब दे रहे हैं। हम यहाँ से लैंग्वेज लिखना शुरू करेंगे आई, क्योंकि मैंने बताया था थर्ड पर्सन नहीं आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा। तो हमने किया आई फील ऑनर्ड। आई फील यानी मैं महसूस करता हूं या कर रहा हूं, ऑनर्ड यानी बहुत ही सम्मानित, गौरवान्वित। आई फील ऑनर्ड किसके लिए, फॉर बीइंग इनवाइटेड बाई यू। आई फील ऑनर्ड, सभी में ऐसा ही लिखना है आपको, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। आई फील ऑनर्ड, मैं सम्मानित महसूस करता हूं, फॉर बीइंग इनवाइटेड यानी आमंत्रित किए जाने के लिए, बाई यू यानी आपके द्वारा, टू अटेंड दी फंक्शन, यानी फंक्शन को अटेंड करने के लिए आपने जो मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित, गौरवान्वित महसूस करता हूँ। टू अटेंड दी फंक्शन ऑन
या तो कर दो ऑस्पिशियस अकेजन है, आप कर सकते हैं ग्रेट अकेजन है, ठीक है ना। ऑन दी ग्रेट अकेजन, एक अच्छे अवसर पे, ऑन ग्रेट अकेजन ऑफ, क्या है अकेजन, क्या है कार्यक्रम, आपको पता है क्या बेटा, एंगेजमेंट। ऑन ग्रेट अकेजन ऑफ एंगेजमेंट किसकी है, ऑफ योर सिस्टर। अब यहाँ पे नाम अगर होता तो सिस्टर का नाम भी हम यहीं पे जोड़ देते। तो अब देखना, फिर से हम देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, एड्रेस लिखा, उसका जो सेकंड चीज है, जो सेकंड पॉइंट है, वो हमने क्या लिखा, उसकी डेट लिखी। उसके बाद हमने सैल्यूटेशन किया, माय डियर अर्पित। अगर हम केवल डियर अर्पित करते, माई हटा दिए, डी को कैसा कर देते हम, कैपिटल कर देते। मैंने कहा आई फील ऑनर्ड, मैं सम्मानित या गौरवान्वित महसूस करता हूँ, फॉर बीइंग इनवाइटेड यानी आमंत्रित किए जाने के लिए, बाय यू यानी आपके द्वारा, टू अटेंड करने के लिए फंक्शन को, ऑन द ग्रेट अकेजन एक अच्छे अवसर पर, एक महान अवसर पर, एक शुभ अवसर पर, ऑफ एंगेजमेंट के, ऑफ योर सिस्टर। नाम अगर होता तो यहाँ पे हम सिस्टर का नाम भी लिख देते, जो कि क्वेश्चन में दे नहीं रखा है तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम ऑन, कब है, अच्छा आप ये फंक्शन उसमें दे रखा था, आज तो आप क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, और इसमें आपकी जो डेट थी वो दे रखी थी जुलाई 5, 2020 यानी जुलाई 5, 2020। कार्यक्रम जो होगा वो किस टाइम होगा, 7 PM ऑनवर्ड्स होगा। कहाँ पे होगा, एट योर रेजिडेंस। आप सोच रहे होंगे कि जब क्वेश्चन लिखा था तो वहां पे लिखा था हिज या हर सिस्टर। आप सोच रहे होंगे कि जब रेजिडेंस लिखा था तो वहां पे लिखा था हिज या हर रेजिडेंस या हाउस, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि आप सीधा सीधा उसको रिप्लाई कर रहे हैं, और जिसको रिप्लाई कर रहे हैं, जिसने आपको इनवाइट किया था, वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, सेकंड पर्सन। आप तो भेजने वाले हैं और वो प्राप्त करने वाले हैं, तो सेकंड पर्सन हो गया। तो हिजर का प्रयोग न करके हम यहाँ पे इसका प्रयोग कर देते हैं, हम योर का प्रयोग कर देते हैं। ये ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि हिज और हर आपका जो थर्ड पर्सन में आता है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रयोग नहीं किया जाना है। आई फील ऑनर्ड फॉर बीइंग इनवाइटेड बाय यू टू अटेंड द फंक्शन ऑन द ग्रेट अकेजन, ऑन द ऑस्पिशियस भी कर सकते हो, ऑन द ऑस्पिशियस अकेजन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ योर सिस्टर, कि जो शुभ अवसर है एंगेजमेंट का, सगाई के शुभ अवसर पे आपने जो हमें आमंत्रित किया है उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, उसके लिए मैं बहुत ही सम्मानित या गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जो कब हो रहा है, जुलाई 5, 2020 को होगा, एट 7 PM ऑनवर्ड्स यानी 7 बजे से आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। और कहाँ पे होगा, आपके घर पे। आप यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस आप लिखेंगे, प्लीज accept, thank and प्लीज एक्सेप्ट यानी कृपया स्वीकार करें, थैंक यानी धन्यवाद, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बधाइयाँ, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम एक्सेप्ट करने के लिए भी एक सेंटेंस जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, और हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम फिर से अपना पैराग्राफ चेंज करते हैं। हम यहाँ लिख देंगे, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन accepting the इनविटेशन, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, पूरा कंटेंट का पार्ट हो गया। और लास्ट में सब्सक्रिप्शन में मैंने बताया था योर्स इस प्रकार से, सिंसियरली, और आपका नाम क्या था, सरिता या फिर, ठीक है ना। आप तो इनमें से एक ही लिखेंगे, यहाँ पे भी आप एक ही लिखेंगे, इसलिए एक मैंने मेंशन किया। आप चाहो तो अर्पिता कर सकते थे या फिर अर्पित कर सकते थे। तो इस प्रकार से आपका ये जो है पूरा ही फॉर्मेट
एक आपका इनफॉर्मल जो रिप्लाई है वो बनके तैयार हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसकी जो लाइन है बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कोई लाइन आपने आगे से लिख दी है, कोई लाइन आपने पीछे से लिख दी है। इस चीज़ का आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखना है। ये एक सेंटेंस जो हमने बीच में लिख दिया, प्लीज एक्सेप्ट थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, या थैंक्स भी कर सकते हैं। कृपया धन्यवाद को और बधाई को स्वीकार करें। आप अगर चाहते हैं तो इसको आप बिल्कुल लास्ट में ये इन्विटेशन के बाद यहाँ पे एक लाइन लिख सकते थे, सिंसियर थैंक फॉर द इन्विटेशन, सिंसियर थैंक फॉर द इन्विटेशन। आप इसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, हमने यहाँ पे कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और किसी प्रकार की अगर दिक्कत रहती है तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो क्लास वाइज ग्रुप बना रखे हैं उन पर पूछ सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। ये जो है आपका एक पोर्शन, ये क्या हो जाता है, आपका एड्रेस है, ये आपका क्या है, डेट है, बीच में ये आपने क्या कर दिया है, लाइन को छोड़ा है, आपने यहाँ पे लाइन को छोड़ा, ये आपका क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन हो गया। और ये जो पोर्शन आपका आ रहा है वो क्या हो गया, कंटेंट। ये आपका कंटेंट है, विषय वस्तु है। ये आपका जो है योर सब्सक्रिप्शन है, और ये आपका नेम है। तो ये आपका पूरा एक फॉर्मेट जो बनके तैयार हुआ है बिल्कुल उसी प्रकार का जिस प्रकार का इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फील यानी महसूस करना होता है, ऑनर्ड यानी सम्मानित महसूस करना, बीइंग इनवाइटेड यानी पैसिव वॉइस है, आमंत्रित किए जाने के लिए आपके द्वारा, क्या अटेंड करने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए, किस अवसर पे, एंगेजमेंट के अवसर पे, जो कि आपकी बहन का एंगेजमेंट है, इस डेट को है, इस टाइमिंग पर, इस स्थान पे है। आप ये जो मेरा धन्यवाद है, मेरी बधाइयाँ स्वीकार करें। आई हैव ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग दी इन्विटेशन। इस प्रकार से आपका ये इनफॉर्मल जो रिप्लाई है एक्सेप्टेंस के लिए यानी कि स्वीकार करने के लिए वो पूरा बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पे अगर चेंज कोई होते भी तो क्या चेंजेस हो सकते थे, चेंजेस हो सकते थे, ये जो कार्यक्रम है चेंज हो जाएगा, हो सकता है इसकी जगह चेंज हो जाए, इसकी ज़रूरत भी ना पड़े। आपकी जो डेट है वो चेंज हो सकती है, टाइमिंग चेंज हो सकती है, ये प्लेस चेंज हो सकता है, ठीक है, कोई होटल भी हो सकता है, ठीक है, कोई कॉमन हॉल, कोई मैरिज हॉल, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये नाम वगैरह तो आपके चेंज होंगे, ठीक है। तो ये तो इसमें परिवर्तन होने हैं, शेष इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आपको केवल इस फॉर्मेट को पूरा याद कर लेना है, किस प्रकार से लिखा जाएगा, और 1 से 2 एग्जाम्पल आप इसके करेंगे तो ये आपका पूरा जो है कंटेस्ट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसका डिक्लाइन। तो ये आपने पूरा ही समझा कि किस प्रकार से इनफॉर्मल जो भी रिप्लाई होगा उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट किया जाए। इससे पहले आपने सीखा था किस प्रकार से फॉर्मल रिप्लाई को एक्सेप्ट किया जाए, किस प्रकार से फॉर्मल रिप्लाई को डिक्लाइन किया जाए, और ये था आपका इनफॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्ट। ये तो एग्जाम्पल हो गया जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। आज एक्सरसाइज के रूप में, होमवर्क के रूप में आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको अपनी कॉपी पे जहाँ पे ये लिखेंगे वहीं पे आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन नोट कर लें आप। एज यू आर राम, Radha living at (32) प्रताप नगर, उदयपुर। You got an invitation from your friend Amit या फिर कौन, to attend birthday party of his या her
ब्रदर, और यहाँ पे ब्रदर का नाम भी लिख देते हैं, अक्षित, ऑन July 8, 2020 at 7 p.m. at her residence. ठीक है ना? राइट एंड इनफॉर्मल reply in accepting the invitation। यानी कि रिप्लाई कौन सा है? इनफॉर्मल रिप्लाई है, और वो भी क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, जो कि आपने इससे पहले पढ़ा हुआ था। ये जो है आपका नाम है, जो रिप्लाई को सेंड कर रहे हैं, जो रिप्लाई कर रहे हैं, उनका एड्रेस आपका जो ज़रूरत पड़ेगी वो ये आ जाएगा। ठीक है ना? आपको इनविटेशन प्राप्त हुआ था आपके फ्रेंड अमित या फिर कोमल की तरफ से टू अटेंड बर्थडे पार्टी। जो है वो बर्थडे कार्यक्रम है, किसका है? उनके ब्रदर का, जिसका नाम भी इसकी बात दे रखा है अक्षित। ये आपकी डेट दे रखी है, ये टाइमिंग है और ये प्लेस है। राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग दी इन्विटेशन। ठीक है ना? ये आपको एक एग्जाम्पल जो है बिल्कुल तैयार कर लेना है, और जो अगला वीडियो अब आएगा वो इनफॉर्मल रिप्लाई में जो आपका एक डिक्लाइन का पार्ट बचा हुआ है, वो डिक्लाइन किस प्रकार से किया जाना है उस पर हम सीखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रीवियस वीडियो था आपका इनफॉर्मल रिप्लाई के रूल्स के बारे में, और ये वाला जो आपका एक था कि इनफॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, ये दोनों ही लेक्चर आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। ठीक है ना? आप इसको पढ़ते रहें, 1 से 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके नोट्स बनाते रहें, ठीक है ना? और अच्छी तरह से पढ़ते रहें। धन्यवाद।